हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं और आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ साइंटिस्ट नहीं, आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, सॉरी। प्लीज़ साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन स्ट्रांगली क्या फील कर रहे हैं। टावर एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि टाइम है डिसीजन मेकिंग करने का, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रहा है अगर ये कनेक्शन चाहिए तो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि आगे आपके पर्सन को ऐसा मौका मिले। उनको अब ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ कॉइन। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हैं बिल्कुल। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इंजॉय कर रहे हैं। और पास में आपकी थी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन। इस पर्सन को आपने किसी थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड इंटरफेयर की वजह से छोड़ा है। आप सिंगल हो चुके हैं, अपने एनर्जी को इंडिपेंडेंट इंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने कैरियर पे, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स टोटली फोकस आपका इस हार्ट ब्रेक से हट कर अपनी हैप्पीनेस पे जा चुका है। अपनी खुशियों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस क्यों है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ साइंटिस्ट एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। प्लीज़ माई एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर को लेकर। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के लिए इस वक्त। क्लैरिफाई 9 ऑफ कॉइंस। देखें 3 ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इस पर्सन के अलावा भी आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप इस पर्सन की 3 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ही पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। आप इससे पहले इस पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है। आपने एक अपनी लाइफ से वेट को लेट इट गो कर रहा है। आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए। पर्सन देख रहा है आप पास में बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहे। अब एक इंतज़ार वाली एनर्जी को आप मुझे यहाँ पर लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप किसी और को चूज़ भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश भी रह रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं और इन भी हो रहे हैं। मतलब कि अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम है आपके पास। अब अपनी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, आप इस वेटिंग एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप केयर फ्री हो रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी खुशियों को इंपॉर्टेंस दें, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करें। ऐसा हो सकता है आप किसी पर्सन को भी डेट कर रहे हैं या डेट करना चाह रहे हैं, या किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या कनेक्ट होना चाह रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिस एनर्जी में है आप एक न्यू पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे वो वाली बात नहीं होती कि सारे रिश्ते नाते आपने तोड़ दिए, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि आप केयर फ्री, एक ब्रेक थ्रू है आपके अंदर, ठीक है। आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं। ओहो, ये गिर गया। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या। प्लीज सेंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। आप स्ट्रांगली क्या फील कर रहे हैं। मून। आप बहुत ज़्यादा जैसे एक इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए फेयरफुल एनर्जी में है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा फेयर है, ड्रामा है, एक ट्रॉमा है, एक जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। यहाँ पर आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं हो सकते। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, आपको लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपसे छुपाता है, कुछ ना अभी भी कुछ है जो आपके ऊपर रिवील नहीं हो रहा। तो इससे बेहतर है आप डिटैच हो जाए इस एनर्जी से, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे एक दूसरे के साथ। आप वो कनेक्शन जो होना चाहिए इस टाइम तक आपका बन जाना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर आप जैसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे। पास में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहे थे, बहुत एक सोलमेट रिलेटेड
कनेक्शन रहा, आपकी दिल के सबसे ज़्यादा करीबी कनेक्शन रहा, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी अपनी लाइफ में पास्ट में इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, आपके दिल के करीब बेहद ये कनेक्शन अटैच था, आपके दिल के करीब था, ठीक है। लेकिन अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन पे, इस सिचुएशन पे, इसको आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अननोन फेयर्स हैं, ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड करता है। लेट्स सी, देखते हैं, क्लैरिफाई द मून। यहाँ पे मून की एनर्जी क्या कह रही है, यहाँ पर मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, मेरे व्यूवर अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक एम्पर वाली एनर्जी में आ चुके हैं, आप अपनी पावर पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अंदर से आप यहाँ पर मुझे अकेले नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं आप, बहुत ज़्यादा खुद को लोनली महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इस पर्सन के बिना आपकी अकेली वाइब हो चुकी है, मतलब कि फीलिंग्स आप फीलिंग्स में भी मैं इस पर्सन को देख नहीं पा रही आपकी, आपने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है कि इस कनेक्शन में यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, या तो आपकी फीलिंग्स भी जैसे एक इम्पिटीनेस है, ठीक है, आप खालीपन सा महसूस करते हैं, इस पर्सन के बिना महसूस खालीपन तो करते हैं, लेकिन वैसे भी इसका होना ना होना आपको खाली ही महसूस करा रहा है। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपने खुद को अकेला करना ज़्यादा सही समझा, आपने अपनी फीलिंग्स को भी यही समझा दिया है कि यहाँ पर जब तक आप इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं देख पा रहे, इस पर्सन के साथ कनेक्शन बना के करेंगे क्या, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, ट्रस्ट होता है तो फ्यूचर सिक्योर होता है। आपने अब तक जो नेगेटिविटी, डिसेप्टिविटी देखी कि आप वो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को आप जैसे महदूद कर रहे हैं, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स में भी, खुद को अकेलापन, जैसे आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हैं कि सही है, अगर इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स की या आपके साथ नहीं आना तो आप अकेले ही ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बरक्स आप यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, आप वुंडेड हो चुके हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर कैंपर वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब शो कर रहे हैं इस पर्सन को, मतलब कि यहाँ पर अब बहुत अगर ये पर्सन अकड़ू है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपकी अभी भी टॉक्सिसिटी को ये बनाना चाह रहा है, तो यहाँ पर आप इसकी टॉक्सिक नेगेटिविटी से या टॉक्सिसिटी से बिल्कुल भी हार्म नहीं हो रहे। आपको ऐसा लग रहा है ये अभी भी अपनी ईगो को ख़त्म नहीं कर रहा, ये अभी भी अपने ड्रामे को ख़त्म नहीं कर रहा, ये अभी भी अपनी अकड़ को ख़त्म नहीं कर रहा, आपको अभी भी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मिसिंग एनर्जी है आपके अंदर। आप यहाँ पर भी 6 ऑफ कप है और यहाँ पर भी 6 ऑफ कप है, आप स्ट्रांगली इस पर्सन को मिस करते हैं। आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स कनेक्टेड थे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेटिव गेम खेलता है, टॉक्सिसिटी, माइंड गेम्स। तो आप इस सब से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है। मैं एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओके, टावर ड्रामा चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। टावर, आपके पर्सन चाहते हैं आप सडन एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी हो चुका है उस चीज़ को आप लेट गो करें और अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करें। जो आप यहाँ पर अपने आप को हर्ट करके या डिटैच होकर इस कनेक्शन से बैठ चुके हैं, जो आप जैसे एक पेन में हैं, आप एक कंफ्यूज हो चुके हैं उस पेन के कारण, उस पेन की वजह से, तो यहाँ पे चैरियट के साथ आप एक्शन लें, सडन एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, ठीक है, मतलब कि कोई एक्शन करें आप जो कि आप ले नहीं रहे हैं। आप बहुत खुद को अकेला करके बैठ चुके हैं। मैंने कहा ना, आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, आपने खुद को अलोन समझ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी फीलिंग्स को आपने बिल्कुल जैसे एक बाउंड्री में क्रिएट कर दिया, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप इस पर्सन की तरफ ना जा रहे हैं, ना इस पर्सन की नेगेटिविटी को अपनी तरफ आने देना चाहते हैं। क्लैरिफाई टावर, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्लैरिफाई करें प्लीज एंड जस्ट माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड। यहाँ पर टावर का कार्ड क्यों है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से टावर क्या चाह रहा है, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन स्ट्रांगली मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। देखें, चैरियट दोबारा आ गया। ये पर्सन चाह रहा है आप जो यहाँ पर इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए। एक यहाँ पर जैसे होपलेस जो हो चुके हैं आप उससे बाहर निकलें, एक पैशनेटिव
एक्शन लें जैसे आप पास्ट में लेते थे, सडन एक्शन लें, आप इस कनेक्शन में एक्शन लें। देखिए दोबारा चैरियट का कार्ड रिपीट हो रहा है, ये पर्सन स्ट्रांगली आपसे कोई एक्शन सीख कर रहा है कि आप इसकी तरफ अप्रोच करें, एक्शन लें, और ये जो आप डिटैच हो रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, ऐसा आप ना करें, मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें, बहुत पैशनेटिव हो जाए इस कनेक्शन के लिए। ये पर्सन आपको बहुत ब्लाइंड फोल्डेड देख पा रहा है, बहुत कंफ्यूज देख पा रहा है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे। तो ये पर्सन चाह रहा है इस नेगेटिविटी से बाहर आएँ, इस यहाँ पर जो आपने यहाँ पर होप लूज़ कर दी उस चीज़ से बाहर निकलें जो कि आप निकल नहीं पा रहे। आप सडन एक्शन लें इस कनेक्शन में, ठीक है, आप सडन इस कनेक्शन में जैसे आप कोई इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई अप्रोच करें कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, या आपसे आपके किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहा है, होप कर रहा है कि आप एक्शन लें, ठीक है, तभी इतना एम्पर की एनर्जी में बैठा हुआ है ताकि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ सके। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ से आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से। आप बहुत ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना चाह रहे, जबकि ये पर्सन चाह रहा है आप कोई एक्शन लें, स्ट्रॉन्ग एक्शन इस कनेक्शन में रहें, ठीक है। मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से, प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में, आप इस पर्सन से, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं। आप होपफुल नहीं हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इस पर्सन को अपने लिए सही पर्सन नहीं समझ पा रहे, या इस पर्सन को वो वर्थ नहीं दे पा रहे, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से, होल्ड बैक। ये पर्सन जो होल्ड बैक कर रहा है वो रिवील करे, अपनी मेंटली स्टकनेस से बाहर निकले। बहुत जो मेंटली स्टक हुआ हुआ है, बहुत जिसने आपकी तरफ चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, या जो आपको मेंटली स्टकनेस की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन ले, ये होल्ड बैक करना छोड़े आप चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपके साथ ओपन अप हो, ये आपके साथ कम्युनिकेट करे, या आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में आए, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से, 4 ऑफ कॉइंस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सीख कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक्शन आए, और आप चाह रहे हैं ये पर्सन अपनी तरफ से ओपन अप हो, ये अपना जो होल्ड बैक कर रहा है अब तक सारा कुछ, ये आपसे कम्युनिकेट करे, जो इसने आपसे छुपाया है वो आपको बताए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए। मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे व्यूवर अपने पर्सन से क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, स्ट्रांगली 2 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि इतना टाइम जो आपने इस कनेक्शन में वेट करा, या तो यहाँ पर आप जो इंतज़ार करते आई, ठीक है, या जो आप वेट करते आए इसके ओपन अप होने का, इसका सही टाइम पे आने का, कितना ये स्लो चला है, ये अपना लव एक्सप्रेस करे। यहाँ पर एफर्ट इस पर्सन की तरफ से हो, बैलेंस इस तरफ से हो। जितना स्लो इस पर्सन ने इस कनेक्शन को चलाया है, तो यहाँ पर बैलेंस का एक्शन इस पर्सन की तरफ से आना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना इस पर्सन की तरफ से देखने को मिले। मतलब क्या आप इस चीज़ को होप कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ओपन अप होगा, जिस चीज़ का आपने वेट कर रहा है, स्लोली बट श्योरली, एट अ टाइम, 1 स्टेप एट अ टाइम ले ही रहा था ना, इतना आप पास से ये बात सुनते हुए आ रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं लव बैलेंस इसकी तरफ से हो, 2 ऑफ कप्स जो होता है ना, एक मर्जिंग इसकी तरफ से हो, जो इसने एक्शन लेना है वो ये ले, ठीक है। स्लीपलेस, आपने इसी वजह से इंतज़ार करा ना कि यहाँ पर ये अपनी मर्जी से आके कोई एक्शन लेगा। आप चाह रहे हैं कि जो भी आपने स्लीपलेस नाइट, जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी यहाँ पर अगर इसके हिसाब से मिसअंडरस्टैंडिंग की क्रिएट है, तो इसको हील ये खुद करे। जो इसने मैस क्रिएट करा है, जो आपको हीलिंग की नीड है, आप अभी अपनी हीलिंग पे फोकस हैं, आप इस कनेक्शन में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद खाली हो चुके हैं। जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आप ये समझ रहे हैं कि आप इसको अब इस टाइम वो नहीं दे सकते। होल्ड बैक इसने करा है, एक्शन इसको लेना चाहिए, बैलेंस इसको करना चाहिए। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन आपकी तरफ? लेट्स सी, प्लीज़ एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शन ले सकता है? आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकता है? प्लीज़ माय एंसेस्टर स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शन ले सकता है? एस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर हीलिंग की नीड है, और फिर सेकंड यहाँ पर एक जैसे एक्सप्रेशन की नीड है, ये बात है। ये एस ऑफ कप, ये पर्सन यहाँ पर एक्शन क्या ले सकता है? ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी अटल हैं, आप अपने जैसे अपने स्टेबिलिटी पे फोकस हैं। आप यहाँ पर एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं है, अब आप इस पर्सन को कुछ देने की कंडीशन में नहीं है। ये पर्सन कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये देख रहा है आप हिलने की कंडीशन में नहीं। क्लैरिफाई एस ऑफ कप, इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है?
मेरे व्यूवर की तरफ, ठीक है। ओके ओके ओके, 3 कार्ड आ चुके हैं भाई। ये पर्सन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप, कोई बिगनिंग कर सकता है, कोई यहाँ पर जैसे इसका मेंटल और जैसे इसका दिल दिमाग बैलेंस हो सकता है एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर ये अपनी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आप इस पर्सन की नीड है, ये आपको कोई मैसेज कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने विशेज़ को जाहिर ना करे, लेकिन आपको कोई अपॉलॉजी, कोई हेलो हाय कैसी हो या कैसे हो, इस टाइप का मैसेज कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, क्योंकि ये आपको देख रहा है, इसका तकदीर, इसका नसीब, इसके वक्त आपके साथ कनेक्टेड है। कुछ न्यू क्रिएट होना है तो आपके साथ होना है। आप कुछ यहाँ पर ज़िंदगी में न्यू कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आपने अपनी लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसे एक्शंस लिए अपनी लव लाइफ के लिए जो यहाँ पर आपको जैसे जिनका रिजल्ट दिख सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग आपने ऐसे एक्शन लिए अपनी लव लाइफ के लिए जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। आपने पास्ट में साइकिल को बदला है, आपने यहाँ पर इस पैटर्न को बदलना चाहा है, ठीक है। आपका एक्शन बहुत आप क्लियर करते हैं, ठीक है। आपका एक्शन आपके लिए सक्सेस है, बहुत आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर भी एस ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप भी है, ठीक है, लेकिन आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका एक्शन ऐसा है कि जैसे आपको लेना ही लेना है, आपको पता है आपको क्या करना है आपके एक्शन में, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड का एस ऑफ सोर्ड क्यों आया। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों आया। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड। आपके लिए ये 6 ऑफ कप है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप इसके साथ इमोशनली जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं है। आप यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी पावर को लूज़ नहीं करेंगे इस कनेक्शन के लिए। आप जानते हैं आप इस कनेक्शन को मिस करते हैं, आप जानते हैं आपके लिए वन ऑन ओनली या तो आपकी विश फुलफिलमेंट काइंड रिश्ता है ये, लेकिन अब यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे खड़े हुए। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपको कोई और ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आप स्ट्रेंथ गैदर करके खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नजर आ रहा है। आप क्लियर करते हैं, आप मेंटली तौर पे क्लियर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आपको क्या करना है ये बात आपको अंदर से पता है, ठीक है। आप अब इस कनेक्शन में ऐसी कोई एनर्जी नहीं डालना चाहते जिससे आप खुद को पास्ट में जैसे आप पास्ट वाली एनर्जी में चले जाएं। आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को हील ही करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर का और इनके पर्सन का इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड, वाई, एंड यहाँ पर है मून। आप तो फिलहाल यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस डिसेप्टिविटी, इस ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके के ड्रामा को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पास्ट साइकिल को आप रिपीटेड नहीं करना चाहते। यहाँ पर आप किसी भी मेंटली ब्लॉकेजेस में नहीं फंसना चाह रहे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लियर कट है, आपको पता है आपको क्या करना है। आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी नेगेटिविटी को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते। वर्ल्ड आपकी तरफ से साइकिल कंप्लीट है, पर्सन एक्शन ले लेता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अपनी ज़िंदगी का फोकस बदल चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर टीम वर्क करना चाहते हैं, अगर ये टीम वर्क करेगा तो ठीक है, और अगर ये टीम वर्क नहीं करेगा तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे अपनी ज़िंदगी में। कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप लोगों की, कोई यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोगों की बहाल हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकती है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। आप इस कहानी को ख़त्म कर देंगे इस बार, ठीक है। ये पर्सन आपको लवर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आप इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एनर्जी बन चुके हैं, ठीक है। जिससे ये भाग रहा था, जिस कनेक्शन से स्ट्रांगली ये भाग रहा था, अब उसी कनेक्शन के पीछे भागना चाहता है। देखिए आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, जितना भागा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी इंट्यूशन हायर सेल्फ कह रही है आपसे कनेक्टेड हो, यहाँ पर एक्शन लो, ठीक है। यहाँ पर जैसे अब जो कार्मा था वो रिलीज़ हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। कोई सडन आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है। डिवाइन इसको जैसे गाइड कर रहा है, यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाओ, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन कुछ स्टेबल आपको दे सकता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी और अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डबल की एनर्जी में आपको खोने से घबरा रहा है, डर रहा है, इमोशंस इसके बहुत ज़्यादा ओवर हाई हो रहे हैं, ठीक है। इमोशनल हो रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग है, जस्टिस देना ही देना है, क्योंकि इसको लग रहा है आप अपनी लाइफ में केयर फ्री हो चुके हैं, इस कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे हैं कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब कि आप वॉक अवे सीन पे आप लिखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ से। मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में।
व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो एक नया टाइम, नया वक्त स्टार्ट हो रहा है, आप उसको एंजॉय करें। आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं। आप यहाँ पर अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। सारी नेगेटिविटी आपकी ख़त्म हो गई, आपकी लाइफ की जितनी पेनफुल एंडिंग्स होनी थी वो हो गई। आप स्ट्रांग रहे, यूनिवर्स कह रहा है आप एक एम्पर की एनर्जी में रहें, आप एक एम्पर हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिएगा। आप जो कर रहे हैं, इस पर्सन ने आना होगा, ये आएगा, ठीक है। पेज ऑफ सूट की एनर्जी के साथ आप यहाँ पर आपकी तरफ मैरिज के लिए और भी लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ फ्रेंड्स के साथ आप वुंडेड ना रहें, अपने हार्ट चक्रा को आप हील करें, आप हील नहीं कर पा रहे। 2 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में आपका कोई सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप जिसके साथ बिगनिंग करेंगे, आपकी लाइफ में जितनी भी कन्फ्यूजन थी ना वो खत्म हो रही है ना। किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पर आप किसी अपने सोलमेट को, एक बैलेंस लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो ये पर्सन भी हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली ये पर्सन लग रहा है, क्योंकि आप इसी के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहे हैं, कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ की जितनी भी पेनफुल एंडिंग थी ना 10 ऑफ सूट के साथ, वो खत्म हो चुकी है। आपने जितना पेन बर्दाश्त करना था आपने इस कनेक्शन में कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। नहीं, आप खुद को हील करें, ओपन अप करें, लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं, लोगों के साथ कनेक्ट हो, भागे नहीं लोगों से, लोगों के साथ कनेक्ट हो। आप नॉर्मल बिहेव करें, डरे मत। देखिए ज़िंदगी में हमें फ़ाइट करनी पड़ती है, ठीक है। हम एक लड़ाई हार कर या जीत कर डर के नहीं बैठ सकते। हम वॉरियर हैं, तो वॉरियर हमेशा लड़ता रहता है, चाहे उसका मैदान में उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। वो फिर खड़ा होता है, फिर ज़ख्मी होता है, फिर खड़ा होता है, फिर लड़ता है, फिर ज़ख्मी होता है, फिर लड़ता है। तो आपका क्या काम है? आपको फ़ाइट करनी है, खुद को हील करना है, फिर दोबारा मैदान में उतरना है। ये नहीं कह रही आप अपना सही गलत समझ कर उतरें। आप अगर ख़ुद को सेफ समझते हैं, आप वो लड़ाई जंग लड़ सकते हैं दोबारा, तो लड़ें। अगर आप इस कनेक्शन में दोबारा कूद सकते हैं, इस पर्सन के साथ आप लेसन लर्न करके सही तरीके से चल सकते हैं, तो इस कनेक्शन में दोबारा उतरें, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप एक गुड फ्यूचर देख रहे हैं, गुड फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।